Welcome students. Class 9th Polynomials. We are starting the second chapter of class 9, that is polynomials. Now see students, what are polynomials? First of all, we must know or we must identify the polynomials. Polynomials are the expressions which have literals as well as the variables. Literals are known as the coefficients, and this is the constant at last where there is no variable, and the power must be in whole number. ये जो पावर होती है वेरिएबल की, पॉलिनोमियल्स में जो वेरिएबल की पावर होती है वो होल नंबर में होना चाहिए. सिर्फ एक ही बात का आप ध्यान रखिए, क्या नहीं होना चाहिए वो छोड़ दीजिए, आप सिर्फ ये ध्यान रखिए क्या होना चाहिए. सिर्फ होल नंबर में होना चाहिए. पावर अगर होल नंबर में नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है. वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर में नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है. होल नंबर और समझ लो क्या क्या होता है. 0 1 2 3 4 5 dot dot dot, these are whole numbers. 0 1 2 3 4. Okay, so you must know this rule before starting polynomials, that how you will identify the polynomial. Polynomials will be identified by the power of the variable. If the power of the variable is whole number, then it is a polynomial, and if it is not a whole number, then it is not a polynomial. So we are starting with exercise number 2.1, question number 1, where you are going to identify the polynomials. The first polynomial is 4x square minus 3x plus 7. 4x square minus 3x plus 7 ये एक पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि यहां पर x की जो पावर है, जो वेरिएबल की पावर वो 2 है. यहां पर पावर नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं. ये दोनों ही होल नंबर हैं, इसीलिए ये पॉलिनोमियल होगा. सेकंड है y स्क्वायर प्लस रूट 2. यहां पर भी आप देख रहे हो वेरिएबल की पावर होल नंबर में है, इसीलिए ये भी एक पॉलिनोमियल होगा. तीसरा है pt इज इक्वल टू 3 रूट t प्लस t रूट 2. ये एक पॉलिनोमियल इसीलिए नहीं होगा क्योंकि यहां पर आप अगर देख रहे हो ध्यान से तो t की पावर क्या है, हाफ है. रूट t का मतलब होता है t की पावर हाफ, और जब t की पावर हाफ होगी तो हाफ कोई होल नंबर नहीं होता, इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा. उसके बाद है एक और पॉलिनोमियल, वो है y प्लस 2 अपॉन y. ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि यहां पर भी जब हम 2 अपॉन y को ठीक से लिखेंगे तो 2y की पावर -1 बन जाएगा. जब ये 2 इंटू y की पावर -1 होगा, y की पावर -1 हो जाएगी, इसीलिए हम इसको -1 होल नंबर नहीं है, इसीलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है. इसके बाद में एक पॉलिनोमियल है, मल्टी वेरिएबल पॉलिनोमियल है. उसमें 3 प्रकार के वेरिएबल्स हैं, x की पावर 10, y की पावर 3 और t की पावर 50. ये इस तरह से है. पावर तो होल नंबर में है, 10 भी एक होल नंबर है, 3 भी एक होल नंबर है, 50 भी एक होल नंबर है, लेकिन ये पॉलिनोमियल सिंगल वेरिएबल में नहीं है. पॉलिनोमियल इज नॉट इन वन वेरिएबल. और हमारे क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि आपको बताना है कि इनमें से कौन से पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. ओके, सो पॉलिनोमियल तो है, ये है, दिस इज अ पॉलिनोमियल बट इट इज नॉट इन वन वेरिएबल. ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट हाउ वी identify the polynomials by just observing the power of the variable. If the power of the variable is a whole number, then it is a polynomial.
Then question number 2, the coefficients of x square in different polynomials. First of all, students, you must know the meaning of coefficients. If you understood the coefficients, the meaning of coefficient, then it will be easy for you to identify the coefficients. Basically, coefficients are the numerical values. Coefficients are the numerical values written with the variable as a multiple. मल्टीपल के फॉर्म में जब लिखी जाती है, जैसे आप यहां देख रहे हो एक्स क्यूब के साथ क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, तो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या हुआ, ए। एक्स स्क्वायर के साथ में क्या लिखा हुआ है, बी, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो गया, बी। एक्स के साथ में कुछ नहीं लिखा, इसीलिए एक्स का कोएफिशिएंट हो गया 1। 4x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना हो गया, 4। तो जो ये मल्टीपल फॉर्म होता है, जो मल्टीपल उसके साथ लगा रहता है वेरिएबल के साथ में, उसी को हम कोएफिशिएंट कहते हैं। वेरिएबल के साथ में जो होगा, ध्यान रखिएगा, अगर कुछ भी नहीं है तो 1 मानेंगे हम वहां पर। जैसे यहां पर हम देखें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अगर हम देखें तो यहां पर क्या है, 1। यहां पर देखें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहां पर -1। और यहां देखें अगर हम कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो π/2, क्योंकि एक्स स्क्वायर साथ में क्या लिखा है, π/2। और यहां देखें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की टर्म ही नहीं है हमारे पास यहां तो, और अगर टर्म ही नहीं है हमारे पास एक्स स्क्वायर की, तो कोएफिशिएंट तो उसका फिर 0 होगा, 0 × एक्स स्क्वायर के फॉर्म में होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है डिग्री का कंसेप्ट। तो डिग्री का मतलब क्या होता है, हाउ विल अंडरस्टैंड द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल, the degree of the polynomial is the highest power of the variable in that polynomial. उस पॉलिनोमियल में जो सबसे बड़ी पावर है वही डिग्री कहलाती है। जैसे यहां पर आप देख रहे हो, यहां पर x की पावर 2 है, सबसे बड़ी पावर है ये 2, तो ये डिग्री हो गई इसकी 2। यहां पर भी 2 है y की पावर, तो इसकी डिग्री 2 हो गई। यहां पर x की पावर कितनी है, 3 है। वेरिएबल की पावर देखनी है, कांस्टेंट की पावर मत देख लेना, मतलब कि कोएफिशिएंट की पावर मत देख लेना, नहीं तो पता पड़ा कोएफिशिएंट भी लिखा हुआ है तो बोले वही डिग्री हो जाएगी। नहीं, वेरिएबल की पावर देखिए, वेरिएबल पावर 3 लिखी हुई है, इसीलिए यहां पर इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसकी डिग्री 2 हो जाएगी, इसकी डिग्री 2 हो जाएगी, इसकी डिग्री भी 2 हो जाएगी, और इसकी डिग्री हाँ सही बोला आपने, क्या 1 हो जाएगी, इसकी डिग्री 1 हो जाएगी। तो इस प्रकार से अपन डिग्री को समझते हैं। और अब हमारा जो सवाल है वो कह रहा है कि आप बताइए कि एक बाइनोमियल लिखिए, डिग्री 35 का बाइनोमियल। तो डिग्री 35 का बाइनोमियल, अब बाइनोमियल क्या है पहले वो समझ लो। बाइनोमियल होता है 2 टर्म वाला, ट्राइनोमियल होता है 3 टर्म वाला। कौन, पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म हो वो ट्राइनोमियल कहलाता है। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म हो वो बाइनोमियल कहलाता है। और ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ 1 टर्म हो वो मोनोमियल कहलाता है। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, मोनोमियल कहलाएगा। हमें बाइनोमियल लिखना है, डिग्री 35 रखनी है, तो डिग्री 35 रखने के लिए आपको एक x की पावर 35 जरूर लिखनी पड़ेगी। अगर आपने एक x की पावर 35 लिखी तो डेफिनेटली डिग्री 35 मानी जाएगी। लेकिन बाइनोमियल है, 2 टर्म्स लिखने पड़ेंगे, तो दूसरा टर्म या तो x का लिखो या कांस्टेंट लिखो, जैसे भी लिखना हो आपको आप लिख सकते हो। कोएफिशिएंट जो आपको लगाना हो वो कोएफिशिएंट लगा दो। x की पावर 1 नहीं रखनी है, 3 रखनी है, 3 रख लो, जो रखना है रख लो। सबसे बड़ी पावर 35 होना चाहिए, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर उसने कहा मोनोमियल लिख के बताओ।
मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, मोनोमियल की डिग्री कितनी होना चाहिए 100, तो 100 एक ही टर्म लिखना है, सिर्फ एक टर्म लिखना है, इसीलिए 5x की पावर 100। तो इस तरह से हम मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल लिख सकते हैं। अब वो कह रहा है अगले सवाल में डिग्री बताओ। 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7, आप खुद देखते जाइए। फोर माइनस वाई स्क्वायर 5t minus root 7 and 3. So these are the 4 polynomials given to us, and we have to write a degree of each of the polynomial. So degree of px here will be 3. Degree of py will be 2. Degree of pt will be 1, and degree of px will be 0. कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है, ध्यान रखिएगा, और 0 पॉलिनोमियल की डिग्री नॉन डिफाइंड होती है। याद से लिख लीजिए इसको, डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। ये दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 होता है और डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल नॉट डिफाइंड होती है। इसके साथ साथ if the degree is 2, then maximum number of zeros, ये रहने दो, अभी ये बाद में बताऊंगा जीरोस के बारे में जब अपन पहुंचेंगे वहां पर। अभी तो फिलहाल सिर्फ आप डिग्री समझ लीजिए, दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से लिख लीजिएगा। तो ये डिग्री लिख ली अपन ने। अब लास्ट क्वेश्चन है, यहां पर आपसे पूछा गया है कि क्लासिफाई करिए कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं हम। जैसे पहला क्वेश्चन है, उसकी डिग्री 2 है, दूसरा है उसकी डिग्री 3 है, तीसरा है उसकी डिग्री भी 2 है, चौथा है उसकी डिग्री 1 है, फिर डिग्री 1 है, पांचवें में डिग्री 1 है, छठवें में डिग्री 2 है, और लास्ट में जो सातवां है उसमें डिग्री 3 है। ये तो हमने देख के पहचान लिया कि कितनी कितनी डिग्री है किस किस की, लेकिन सवाल में ये नहीं कहा गया था। सवाल में कहा गया था बताइए कौन से पॉलिनोमियल्स लीनियर हैं, कौन से क्वाड्रेटिक हैं और कौन से क्यूबिक हैं। स्टूडेंट्स, लीनियर पॉलिनोमियल्स वो पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनकी डिग्री 1 होती है। तो यहां पर ये लीनियर है और ये भी लीनियर है। फिर ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक बोलना आना चाहिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और जो आखिरी वाला बचा वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। जिसकी डिग्री 3 होती है वो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, ये था आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज पॉलिनोमियल्स चैप्टर की, क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। इसको अच्छे से समझ लीजिए, इसके सवाल कर लीजिए, और ऐसे ही सवाल अगर आपको और मिल जाए किसी और बुक में रिवीजन के लिए, प्रैक्टिस के लिए, तो जरूर करिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही सब कुछ अच्छा होगा, सब चीजें समझ में आएंगी आपको। जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको कंसेप्ट वाइज चीजें क्लियर होती जाएंगी।
और आपको मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट और डेवलप होता जाएगा। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। द सेकंड एक्सरसाइज, इट इज बेस्ड ऑन द zeros of the polynomials and the value of the polynomials. So first of all, what do we mean by the value of the polynomial? That will be understood by question number 1, exercise 2.2. The polynomial given is 5x minus 4x cube plus 2, 5x minus 4x, 5x minus 4x square plus 3, sorry. We have to find the value of the polynomial at 0. So simply what you will be doing, you will be substituting 0 in place of x and you will be getting a value. So in this way you will find the value of the polynomials. Then next, question number 2, again the same concept. Here also we are finding the value of the polynomial at different points p0, p1 and p2 like this. Simply you will be substituting the value of x given P0 अगर होगा x की जगह पर 0 पुट करेंगे, P1 होगा तो x की जगह पर 1 पुट करेंगे, P2 होगा तो x की जगह पर 2 पुट करेंगे। इस तरह से हम वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स निकाल सकते हैं। तो कभी भी किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी हो तो हम इस तरह से निकालेंगे। देन नेक्स्ट, द कंसेप्ट कॉल्ड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स। स्टूडेंट्स, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स आर दोज वैल्यूज which when substituted like this in the polynomial and we get a 0 as the result. जैसे यहां पर मैंने 1 रखा था तो मुझे आंसर क्या मिल गया? 0। तो 1 become the 0 of the polynomial. 1 become the 0 of the polynomial. पॉलिनोमियल के जीरोस 0 नहीं होते। पॉलिनोमियल के जीरोस कुछ भी हो सकते हैं लेकिन 0 नहीं होंगे। 0 के अलावा दूसरे नंबर भी हो सकते हैं, कभी कभी 0 भी हो जाते हैं, लेकिन हमेशा 0 हो ये जरूरी नहीं है। और किसी भी पॉलिनोमियल के ज्यादा से ज्यादा जीरोस उसके डिग्री पर डिपेंड करते हैं। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, इफ इट इज ए लीनियर पॉलिनोमियल, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री 1 वाले, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस of quadratic polynomial, maximum number of zeros of any quadratic polynomial, maximum number of zeros of any cubic polynomial will be 3. ये है मैक्सिमम नंबर, ज्यादा से ज्यादा इतने ही हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब अपन आते हैं क्वेश्चन पर। यहां पर कहा गया है px इज इक्वल टू 3x प्लस 1 और बगल में लिख के दिया हुआ है x इज इक्वल टू -1/3। मुझे करना क्या है यहां पर चेक करने के लिए कि ये उसका 0 है या नहीं है। मुझे x की जगह पर -1/3 पुट करना है और अगर 0 आ गया तो मैं कहूंगा कि -1/3 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल px। px इज इक्वल टू मुझे क्या दिया? 3x प्लस 1। बगल में x की वैल्यू क्या लिखी हुई है? -1/3। मैंने x की जगह पर क्या रख दिया? -1/3, 3 कट गया, -1 प्लस 1 क्या हो गया? 0 हो गया। अब -1 प्लस 1 0 हो गया, फाइनल आंसर 0 अगर आ गया तो -1/3 इसका 0 होगा, इस पॉलिनोमियल का 0 होगा। ये कैसा पॉलिनोमियल था? ये लीनियर पॉलिनोमियल था, इसका एक ही 0 होगा। अच्छा, अब अपन देखें, बहुत लोग यहां बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। 5x माइनस 5 x इज इक्वल टू 4/5 लिखा हुआ है। अब वो कहते हैं सर पाई की जगह पे 22/7 रखें क्या? भाई आपसे कहा है क्या रखने के लिए? नहीं कहा है, तो नहीं कहा है तो काय को रखोगे? 4 - पाई आया।
क्या 0 आया? नहीं आया। तो 4/5 इज नॉट a zero of px. 4/5 is not a zero of px. ऐसे आपको रखना पड़ता है। x की जगह पर -1/3 रखा था, यहां पर x की जगह पर 4/5 रखा। एक और सवाल हम आपको बताते हैं। px इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और बगल में लिखा हुआ है 0, तो x की जगह पर 0 रखेंगे तो क्या आ गया? 0 आ गया। Therefore 0 is a zero of px. तो यहां पर जो पॉलिनोमियल का 0 आया वो खुद 0 आ गया है ना। उसके बाद px is equals to 3x स्क्वायर -1 और बगल में लिखा हुआ है 2/√3 और -1/√3। तो सबसे पहले हम 2/√3 को पुट करते हैं, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 हो गया और इस तरह से ये 4 - 1 3 आया। 0 तो नहीं आया। Therefore 2/√3 is not a zero of px. फिर हमने 1/√3 भी रख के देखा। जब हमने 1/√3 रखा, 1/√3 का स्क्वायर 1/3 हो जाएगा, तो ये 0 आ गया। तो हमने लिख दिया कि 1/√3 इज अ zero of px. 0 जब आंसर आ जाएगा तो आप ये लिख सकते हो कि वो उसका 0 है। Now last question of this exercise number 2. The question is, we have to find the zero of the polynomial. जीरो कैसे फाइंड आउट करते हैं? जैसे px इज इक्वल टू x प्लस 5 दिया है, आप x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 कर दो तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -5। तो -5 इज अ zero ऑफ px। ये है, ऐसे लिखना है आपको इसको, ठीक है ना। अब मान लीजिए px इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5 है, तो मैंने क्या बताया? 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 कर दो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -5/2। Therefore -5/2 is a zero of px। इस तरह से हम लिखते जाएंगे। अगर px 3x है तो 3x इज इक्वल टू 0 कर दो, x इज इक्वल टू 0/3। तो 0/3 क्या होता है? 0। Therefore 0 is a zero of px। ऐसे बस ऐसे ही करना है अपन को। px बराबर ax दिया हुआ है, हर बार एक ही काम करना है, हर बार एक ही काम करना है, उसको 0 से इक्वेट करना है, उसको 0 से इक्वेट करना है जो भी आपको दिया हुआ है px बराबर। और जब आप उसे 0 से इक्वेट करेंगे तो आपको x की एक वैल्यू मिलेगी, वही x की वैल्यू आपका आंसर होगी। अब इसके बाद हम अगला टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। तो थोड़ा वेट करें, पहले ये सवाल अच्छे से करके देख लें, उसके बाद हम फिर वो वीडियो अपलोड करेंगे।